तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए हम केमिस्ट्री का ऐसी चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। आप इतना कर लेते हैं तो आपका 80 से 90% यहीं से मैच करेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम चलिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कोई अकेला पदार्थ, ठीक है, कोई एक पदार्थ है, ठीक है, इसको जब हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, गर्म करें या सूर्य के प्रकाश में गर्म होकर, ठीक है, ये जैसे ही गर्म होता है तो हो सकता है दो पदार्थ बना या दो से अधिक ही बना। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, या ऐसा भी हो सकता है दो या दो से अधिक पदार्थ को जो आपस में अब मिला है, ठीक है, तो ये हो सकता है एक पदार्थ का निर्माण कर या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। इसका यहाँ से परिभाषा क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया का, जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे देखिए, जैसे H2 प्लस O2, ठीक है, इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन और इसका नाम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया करा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाता है, इसका नाम होता है जल। ठीक है, H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण किया, या हो सकता है एकल पदार्थ इसको जब हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये गर्म होकर के H2 प्लस Cl2 में बदल जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये तो हो गया हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यही परिभाषा में लिखा है, जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम बताने वाले हैं अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल उत्पाद ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अभिकारक क्या होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है या जो भाग लेता है उसे अभिकारक बोला जाता है। प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है। अभिकार तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या शामिल होने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या है, उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे क्या होगा, आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे H2SO4 ये बन जाएगा H2 प्लस SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और इसमें सल्फेट में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ये सल्फेट लवण। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हो गया मेरा अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना या शामिल होना होगा। ये अभिकारक हो गया, जो बना तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस और सल्फेट। तो ये जो मेरा है ये हो गया उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान कुछ परिवर्तन होता है पदार्थों में, वो 3-4 है, लिख लीजिए। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन बोल सकते हैं, गैस का उत्सर्जन, और पांचवा बोल सकते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब होता है ठोस पदार्थ का अलग होना, अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषता है या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको संक्षिप्त रूप में लिखना, मतलब छोटे रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसको संक्षिप्त रूप में लिखना, जैसे हाइड्रोजन ये गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस, तो इसको जैसे हम लिख दिए H2 प्लस O2, इसको जब हम अभिक्रिया कराते तो ये बना था 2H2, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यही लिखते हैं, चलिए। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम तो चलिए अब हम रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब रासायनिक समीकरण ये क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। और रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है रासायनिक समीकरण में प्रतिफल या उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में प्रतिफल या उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा जो है रासायनिक समीकरण में एक से अधिक अभिकारक होने पर, रासायनिक समीकरण में एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच धन चिन्ह दिया जाता, धन चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह दिया जाता है, उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। चौथा है रासायनिक समीकरण में एक से अधिक प्रतिफल होने पर उनके बीच भी धन का चिन्ह दिया जाता है, उत्पाद में भी क्या किया जाता है, उनके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। पांचवा है रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। और ये तीर चिन्ह क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा बता रहा है, मतलब अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, तो इस दिशा में हो रहा है, ठीक। तो यही हो गया रासायनिक समीकरण लिखने का नियम।